यत यमुना उत नर्मदा यत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरन की रही न काहू होश। महारानी कमलापति की समाधि का भ्रमण करने के बाद हम आ पहुंचे हैं महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थल पर, जो महारानी कमलापति की समाधि से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धुवेला स्थित महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थल का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। महाराजा छत्रसाल का मराठों से घनिष्ठ संबंध था। छत्रपति शिवाजी छत्रसाल को पुत्रवत मानते थे और छत्रसाल पेशवा बाजीराव को। इसी कारण छत्रसाल ने अपनी जायदाद का बंटवारा करते समय पेशवा बाजीराव को जायदाद का तीसरा हिस्सा दिया था। कहते हैं कि गोरेला युद्ध नीति भी मराठों को छत्रसाल की ही देन थी। मुगल शासक औरंगजेब को पराजित कर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रसाल को सिर्फ उनकी वीरता के लिए ही नहीं, अपितु उनकी लेखनी के लिए भी जाना जाता है। एक कुशल कवि होने के साथ साथ महाराजा छत्रसाल साहित्य के प्रेमी एवं संरक्षक भी थे। कहते हैं कि उनके दरबार में 84 कवि संरक्षण पाते थे, जिनमें गोरेलाल, लाल कवि, बख्शी हंसराज एवं कवि भूषण प्रमुख थे। कवि भूषण मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे। ऐसे प्रसिद्ध कवि भूषण जिन्होंने शिवाजी महाराज के अलावा किसी की वीरता की प्रशंसा नहीं की थी, वो भी छत्रसाल की वीरता से प्रभावित होकर उनके दरबार में रहे और उनकी वीरता पर छत्रसाल दशक की रचना की, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। निकसत मयान ते मयूख प्रलय भानु कैसी फारें, तुम तो से गयंदन के जाल लागती लफटी कंठ बैरिन के नागन सी, रुद्ध ही रिछावे दे मुंडन के माल को, रुद्ध ही रिछावे दे मुंडन के माल को। लाल चिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कालिका सी तिलक के कलियऊ देती काल, कालिका सी तिलक के कलियऊ देती काल। उक्त पंक्तियों में कवि भूषण युद्धरत छत्रसाल की वीरता का बखान कर रहे हैं। यह बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल की वीरता का प्रमाण ही है कि उस समय के महान कवि भूषण ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर छत्रसाल दशक की रचना की। छत्रसाल के जीवन के बारे में जानने के बाद हमें ज्ञात होता है कि वह एक कुशल सेना नायक एवं साहित्य प्रेमी होने के साथ साथ एक प्रकृति प्रेमी और पशु प्रेमी भी थे। उनकी समाधि के पास स्थित उनके घोड़े और कुत्ते की समाधि इस बात का प्रमाण है। कई अवसर पर उनके कुत्ते एवं घोड़े ने उनके प्राणों की रक्षा भी की थी। इतिहास गवाह है कि सन 1665 में राजा जयसिंह की ओर से लड़ते हुए छत्रसाल ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ के गौंड राजा को पराजित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बुरी तरह जख्मी होने के बाद छत्रसाल जब युद्ध के मैदान में पड़े हुए थे, तब उनके घोड़े ने दुश्मन सेना से उनकी रक्षा की। इसी कारण छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई नाम दिया था। ऐसा ही एक वाकया उनके कुत्ते से भी जुड़ा हुआ है। महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थल का भ्रमण करने के साथ ही हमारी ऐतिहासिक स्थल धुवेला की यात्रा पूरी हुई। बुंदेलखंड की मिट्टी की धरोहर सीरीज के तहत हमारा अगला ऐतिहासिक स्थल है कालिंजर। कालिंजर एक ऐसा स्थान जिसका उल्लेख सतयुग से लेकर कलयुग तक और वेदों से लेकर पुराणों तक सभी में मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐतिहासिक स्थल कालिंजर के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।